फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है चाहे वो सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। जो द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज, इसमें से कौन सा ना बच्चों एल्डोहेक्सोज नहीं है। देखो, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होंगे इसमें, एल्डो मतलब कि ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना। एल्डोहेक्सोज नहीं है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज में आता है। फ्रक्टोज ना कीटोहेक्सोज में हमने पढ़ा है, कीटोहेक्सोज में आता है, मतलब कि 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कि कीटोन ग्रुप है। तो फ्रक्टोज ना कीटोहेक्सोज में आता है। तो नोट पूछा था तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी और ऑप्शन देखो, मैनोज गैलेक्टोज, देखो मैनोज गैलेक्टोज ग्लूकोज तीनों आपके एल्डोहेक्सोज में आते हैं, कीटोहेक्सोज में फ्रक्टोज आएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस पढ़ते हो, ग्लूकोज से फाइनली पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम कौन सा है, देखो इनमें से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं पड़ा, पायरुवेट काइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज या फोस्फोकाइनेज, है ना। तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरुवेट काइनेज इसमें आता है ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमने पढ़ी है स्कर्वी डिजीज पढ़ी है ना। बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से, अनीमिया बच्चों आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है ना। ओस्टियोमलेशिया, ये जो है जो रिकेट्स हैं, और ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो कौन सा विटामिन बनाते हैं, विटामिन ए, के, डी या ई। देखो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हो, ठीक है, याद रखना। ई तो आपका एंटीस्टेलेटिव फैक्टर होता है ना। टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमेन रिंग होता है ई में, और के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए होता है, और जो बैक्टीरिया भी इसी को बनाते हैं, ऑप्शन बी। विटामिन के की सिंथेसिस होती है बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, ओके, ऑप्शन बी। नीचे पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड। मेलानिन जो होता है, मेलानिन पिगमेंट ना, तो ये कौन से अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होता है, तो ये बनता है भाई हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से, है ना। टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है हमारा मेलानिन पिगमेंट, ओके। एक होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ये बनता है कौन से अमीनो एसिड से, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, ओके। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। भाई देखो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन, है ना। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं, इससे पढ़ते हैं हम। तो कितने पॉलीपेप्टाइड इसमें चेन है बताना है, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है, नेम द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज कराता है। ट्रांसअमीनेशन, तो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन जिसमें कि ट्रांसफर हो रहा है अमीनो ग्रुप का, है ना। ग्लूटामिन सिंथेटेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज या ऑक्सीडोरिडक्टेज। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम से पता लग रहा ना, तो ऑप्शन डी ऑक्सीडोरिडक्टेज आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लाइज। देखो लाइज क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बट इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, है ना। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। फॉर्मेशन नहीं होता, इंटरा विद इन द मॉलिक्यूल, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, है ना। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, तो ये तो ट्रांसफरेज हो जाएंगे, जो ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे अदर देन इलेक्ट्रॉन, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज नी कैप। नी कैप पटेला सिस्मोइड बोन में भी आता है ये, है ना। सिस्मोइड बोन होता है पटेला, इसे नी कैप कहते हैं। फीमर, टिबिया, फिबुला, ये फीमर को थाई बोन, है ना, थाई बोन भी बोलते हो फीमर को। टिबिया व या शिन बोन भी कहा जाता है इसको, है ना। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए, इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। मजबूत जो बोन्स हैं, टीथ्स हैं, है ना, तो इसके लिए हमारा कैल्शियम होता है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ड्रग यूज इन अमीबिक डिजेंट्री।
अमीबिक डिसेंट्री में कौन सी ड्रग यूज़ करोगे? रिजर्पिन, भाई एंटी हाइपरटेंसिव है, यहाँ तो कुछ काम नहीं है इसका। आईपिकैक आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है ना, इसमें एमेटिन सिफेलिन होता है, इसको यूज़ करेंगे। पिक्रोरहेजा या एकोनाइट, तो आईपिकैक में जो है इसको यूज़ किया जाएगा अमीबिक डिसेंट्री में। जैसे ओपियम इज ड्राइड, तो ओपियम क्या है भाई? ड्राइड जूस, लेटेक्स, एक्सीडेट या एक्सट्रैक्ट, है ना। ड्राइड लेटेक्स होता है ये, है ना, ऑप्शन बी। जैसे इफ अ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट अ फीवर, अगर एक रेक्टल सपोजिटरी को यूज किया जाएगा फीवर को ट्रीट करने के लिए, इट वुड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, कौन सी टाइप की ड्रग डिलीवरी है, या कोई सपोजिटरी दे रहे हो फीवर को ट्रीट करने के लिए। तो देखो एंटीरल एंड लोकल, तो देखो लोकल तो ये फीवर को ट्रीट कर रही है, इट इज नॉट अ लोकल, इट इज सिस्टमिक, है ना। और पेरेंटल तो आप दे नहीं रहे, एंटीरल रूट से दे रहे हो, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एंटीरल एंड सिस्टमिक। जैसे ऑफिशियल नेम क्या होता है ड्रग का? जेनरिक, ब्रांड, बोथ या नन, तो ऑफिशियल जो होता है दिस इज जेनरिक नेम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेन एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल के। साल्ब्यूटामोल ना देखो नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, मसल ट्रेमर सब कुछ कराता है। तो इसमें देखो क्या दिया है, ये ब्रैडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपोटेंशन। देखो पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स हो जाएगा, ऑप्शन 4। जैसे एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, देखो एंटी मस्करेनिक मतलब कि आपको कह रखा है कि कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है, कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है ना, जो किसके लिए यूज करोगे? मोशन सिकनेस के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं हायोसिन होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कोपोलामिन, है ना। बाकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आपको पता ही है, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किए जाते हैं, दीज आर ब्रोंकोडाइलेटर्स, ओके। तो 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटेड एग्रीगेशन, वाई, तो 5-HT के डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसमें से जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएगा वो कौन सा है ना, वो 5-HT2 होता है बच्चों, 5-HT2, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई 5-HT रिसेप्टर का एंटागनिस्ट बताना है। सुमाट्रिप्टन तो 5-HT1B 1D ये एगोनिस्ट होता है। सिसप्राइड, रेंजाप्राइड, ओंडेंसिट्रोन देखो 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट नोस्कैपिन इज यूज्ड एज, नोस्कैपिन तो एंटीकन्वल्सेंट है, लोकल एनेस्थेटिक, कफ सप्रेसेंट या नन, तो ये नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स में आता है। किसमें? नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स जो होते हैं कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं उसमें आता है आपका, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का क्या है? देखो नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर सारे के सारे साल्ब्यूटामोल के साइड इफेक्ट है, बट डोज रिलेटेड जो है दैट इज मसल ट्रेमर्स, ऑप्शन डी। जैसे आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन में बिल्कुल आयोडीन होता है, T3 T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन जिसे बोलते हो, नाम से पता लग रहा है कि इनमें आयोडीन है ना। थायराइड हार्मोन आंसर तो हो गया, बाकी एड्रिनल हार्मोन दिया है, पैंक्रेटिक जूस या पिट्यूटरी हार्मोन, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो कोर्टिसोन क्या है भाई? एक विटामिन का नाम है, एंजाइम है, हार्मोन है या एंटीबायोटिक है? तो क्या है भाई? हार्मोन है, कोर्टिसोन, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है डाययूरेटिक आर ड्रग यूज इन रिनल फंक्शन, दे डैश द रेट ऑफ यूरिन फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। डाययूरेटिक्स जो होते हैं क्या करते हैं? डायूरेसिस कराएंगे, है ना, रेट ऑफ यूरिन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन को क्या कराएंगे? इंक्रीज कराएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, देखो यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा रही है, एंड प्रमोट द रिमूवल ऑफ एक्सेस सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, बताओ कौन सी क्लास है? ऑफन प्रिस्क्राइब्ड टू मैनेज कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन और एडीमा जो हो रखा है उसको ट्रीट करने के लिए इनको दिया जाता है, दीज आर डाययूरेटिक, सिंपल है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोरफिन, से 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट है भाई? कोडीन, फेंटेनाइल, पैथाडीन, डाइफिनॉक्सिलेट, बताओ कौन सा है ये भाई हमारा फेंटेनाइल है, मोरफिन से ज़्यादा पोटेंट है 50 टाइम्स। नेक्स्ट विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, है ना, एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड इज प्रोकेन, प्रोकेन इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, ओके। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, देखो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड दैट इज एस्प्रिन, इट इज एंटी प्लेटलेट, एसिटामिनोफन पैरासीटामोल, इट इज नॉट एंटी प्लेटलेट, है ना। बाकी टिक्लोपिडिन और डाइप्रिडामोल भी होता है एंटी प्लेटलेट में, तो आंसर में एक्सेप्ट पूछा था तो ऑप्शन बी हो गया।
प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर, देखो प्लेटलेट जो हो रही है एग्रीगेट हो रही है, उसको इनिबिट कौन करा रहा है, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने दे रही है ना। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, तीनों ही आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग दे रखी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एज पर WHO फॉर्मूला ORS कंटेन ओरल रिहाइड्रेशन जो होता है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट सोल्यूशन, तो इसमें क्या क्या है भाई, NaCl तो सभी में दे रखा है ना, KCl होगा, तो ये ऑप्शन काट दो। डेक्सट्रोज इसमें नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट और डेक्सट्रोज, तो ये देखो ऑप्शन ना इसका डी वाला आएगा, इसमें ग्लूकोज भी होता है, NaCl KCl ट्राइसोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट और ग्लूकोज अनहाइड्रस होता है। ओके, नेक्स्ट है एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर में यूज करते हो, एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, सल्फासालाजीन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये हमारा सल्फासालाजीन होता है एंटी सिक्रेटरी ड्रग। ओके, ऑप्शन ए। टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, इसका मैकेनिज्म क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। देखो टेट्रासाइक्लिन होती है क्लोरमफेनिकोल, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड होती है, ध्यान रखना। ओके, तो 30S ऑप्शन बी हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन, बिलोंग टू विच ग्रुप, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है ना, तो सिंपल है वही है, पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन अमीगोग्लाइकोसाइड या मैक्रोलाइड्स, तो ऑप्शन डी होगा, मैक्रोलाइड्स में ये हमारा आता है। एंटीडोट्स फॉर क्यूरारे पॉइजन, क्यूरारे पॉइजनिंग का एंटीडोट बताओ, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन, होमाट्रोपिन, हिमा क्या है, हेक्सामिथोनियम, है ना, तो इसमें हो जाएगा हमारा नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना, बेलाडोना की पॉइजनिंग में स्पेसिफिक एंटीडोट बताना है, प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मिन, तो बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए जो है फाइसोस्टिग्मिन आता है, एट्रोपिन के ओवरडोज के लिए भी क्या आता है, फाइसोस्टिग्मिन ही आता है। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग में एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन नन, तो एट्रोपिन आ जाएगा। मशरूम पॉइजनिंग के लिए याद रखना एट्रोपिन, बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए हमने फाइसोस्टिग्मिन पढ़ा, मशरूम पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन याद रखना, एट्रोपिन के ओवरडोज के लिए फाइसोस्टिग्मिन याद रखना। ओके, जैसे ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटेगनाइजिंग द एक्शन हो, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं विटामिन के एक्शन को एंटेगनाइज करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 1 से 3 मिनट, 4 से 10, 30 मिनट या 60 मिनट, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है 1 to 3 मिनट्स होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन, है ना, तो कोडिंग किस में हेल्प करता है, हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग या ओल, है ना, तो कोडिंग जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स। नेक्स्ट देखिए, मेथड इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर आइटम्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इस कोड, है ना, ऐसा मेथड जिसमें कोड असाइन कर दिया गया है स्टोर आइटम्स ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके, तो ये क्या है, ब्लॉक मेथड, निमोनिक, कॉम्बिनेशन या अल्फा न्यूमेरिक, दिस इज निमोनिक मेथड। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, मटेरियल परचेज्ड आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड HIFO मेथड, फीफो, नीफो या लीफो, है ना, तो ये हो जाएगा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब कि इसमें वाटर नहीं है, विदाउट वाटर है ये, सिंपल विदाउट वाटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोर सोल्ट का फॉर्मूला बताना है, देख लो भाई FeSO4, देखो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा नहीं, है ना, FeSO4 वाला होगा, सारा सेम है, बस वाटर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स, है ना, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन जो सी में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया और सोडियम सिट्रेट भी आता है। व्हाट शुड बी आइडल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटासिड फॉर्मुलेशंस के आइडल प्रॉपर्टीज क्या है, करेक्ट शुड बी नॉट बी एब्जॉर्बेबल, नॉट कोसिस्टमिक एल्कलोसिस, बफर इन pH रेंज 4 to 8 या ऑल, है ना, तो ये सारी ही जो है आइडल प्रॉपर्टी है हमारे एंटासिड के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज द बफरिंग एजेंट इन डैकिन सोल्यूशन में, बफरिंग एजेंट बोरिक एसिड है, क्लोरीनेटेड लाइम है, सोडियम कार्बोनेट है या अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये होता है हमारा बोरिक एसिड यूज किया जाता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है म्यूरेटिक एसिड सिनोनिम किसका है? तो हमारा जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सोल्ट, है ना, स्पिरिट ऑफ सोल्ट बोलते हैं, और इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड? कोबाल्ट, बिस्मथ, गोल्ड या लेड, है ना, तो लेड यूज किया जाता है एज अ रेडिएशन शील्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो भाई देख लो, इसका होता है ऑप्शन बी H4P2O6। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर? है पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट, है ना। सिस्टमिक एसिडिफायर होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड इट इज ए वेरी वीक एसिड, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी, बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है। जैसे क्लोरहेक्सिडीन क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंटीसेप्टिक है, नन। तो क्लोरहेक्सिडीन हमारा आता है एंटीसेप्टिक में आता है। नेक्स्ट है कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ होता है ना, सेल का ग्रोथ होता है वो भी अनकंट्रोल्ड तरीके से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैंसर आर कोज्ड बाय। तो कैंसर देखो डाइटरी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है भाई, टोबैको कंजप्शन से होता है, केमिकल के एक्सपोजर से भी होता है, सारे ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गए, ऑप्शन डी। जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज अफेक्ट, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है इसमें कौन कौन अफेक्ट होता है? इसमें देखो एक तो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, दूसरा आपका हार्ट होता है, हार्ट नाम से पता है रूमेटिक हार्ट, है ना, ऑप्शन डी। जैसे अबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज का जो अबनॉर्मल रैपिड तरीके से ग्रोथ हो रहा है, दिस इज कैंसर, है ना, ऑप्शन ए। जैसे रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, हाई सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, कंजप्शन ऑफ फैटी डाइट या ऑल? हाइपरटेंशन के सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट कोज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजिना पेक्टोरिस या ऑल? तो ये हो जाएगा हमारा एंजिना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट यूनिट इन माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोन होगी, है ना, माइक्रोबायोलॉजी तो क्या होगी यूनिट? माइक्रोन। नेक्स्ट है स्कैबीज इज कोज्ड बाय साइक्लोप्स, कॉकरोच, टिक या इच माइट? तो स्कैबीज कोज कराता है, ऑप्शन डी, इच माइट। नेक्स्ट जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जैसे कि आपका रेबीज है, एंथ्रेक्स है, ये जूनोटिक डिजीज होती है, बेसिकली एनिमल डिजीज होती है ये ना, तो ये ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसिकली एनिमल डिजीज एक्सीडेंटली ट्रांसमिटिव मैन, जैसे कि रेबीज होता है ना, डॉग के बाइट करने से डॉग की सलाइवा जो होती है उससे ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास जो टाइप 4 ग्लास होता है इसको NP ग्लास भी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास, तो पेरेंटल्स के लिए नहीं होता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। लोजेंजिस कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में आता है? तो सॉलिड में आते हैं लोजेंजिस, ओके, सॉलिड डोजेस फॉर्म। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू, देखो ड्राइंग बाय सब्लिमेशन बोल दो, लाइफलाइजेशन बोल दो, फ्रीज ड्राइंग बोल दो, एक ही बात है, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, ठीक है, या सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट है पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो एंटायरिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग के लिए होता है, कंप्रेस्ड कोटिंग नहीं होता। नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन द इंडियन फार्माकोपेया 2022, तो इसमें कितने हैं न्यूली एडेड मोनोग्राफ? है 92 है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है डिप ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब कहाँ पढ़ते हो भाई? सिरप की पैकेजिंग में नहीं आता, इंजेक्शंस में नहीं आता, एरोसोल्स में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन, दिस आर डेंट्रीफाइसिस, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हाट इज द डोज फॉर 50 LB, मतलब कि पाउंड का बच्चा है ना, इफ द एवरेज अडल्ट डोज 20 mg है, तो इसमें जो वेट दे दिया आपको, तो आपको ना क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब डोज कैलकुलेट करोगे तो ये देखो ऑप्शन देखो, ये 6.6 निकल के आएगा, ओके, ऑप्शन बी मतलब 2। जैसे रोटोवे इज यूज टू मेजर, तो रोटोवे किसके लिए यूज करते हो? रोटेशन स्पीड के लिए नहीं होता, सोर्टिंग के लिए नहीं होता, कैप्सूल्स की वेट के लिए होता है। रोटोवे नाम से पता लग रहा है वेट, ओके। जैसे सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए याद रखना भाई डायलेटोमेट्री है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऑप्शन डी। कैटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, कैटेचू तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट्स।
जैसे फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप, पेरिकार्प, क्रीमो, एपीमीजो, तो ये होते हैं हमारे क्रीमोकार्प, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, है ना, तो देखो मेयर्स में तो पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। वैगनार को आपने वाई पाई से याद करा, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी। ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी याद रखना, ओके। तो पिक्रिक एसिड है हैगर्स रिएजेंट में, ऑप्शन सी। जैसे कुर्ची बार की फैमिली, कुर्ची का सोर्स है होलार हीना एंटी डायसेंट्रिका। कुर्ची की फैमिली आपकी है एपोसाइनेसी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है आपको। और कुर्ची स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है। नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड। इंडियन बेलाडोना में हमारा जो है एल्कलॉइड है ट्रोपिन, स्ट्रैक्निन तो नक्सवोमिका में है, सिफेलिन आपका आइपिकैक में है, नार्कोटिन नहीं, ऑप्शन ए एट्रोपिन होगा। जैसे ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट की क्लास से बिलोंग नहीं करती, इर्गोट फेनल, फेनल का फ्रूट है, डिल कोरिएंडर का फ्रूट है, इर्गोट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज हाइपोटेंसिव, है ना, तो सेनेगा, रुबार्ब, वसका या रोवोल्फिया, तो रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव कह दो या हाइपोटेंसिव, एक ही बात है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, तो आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस है हमारा किसमें, क्विनिन, हायोसाइमिन, पाइपरिन, पापावरिन। पापावरिन में होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी होता है, वैसोडाइलेटर होता है ये पापावरिन। नीचे इन अलोम म्यूसिलेज कंटेनिंग पैराकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, वस्कुलर बंडल, सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन या पेरिसाइक्लिक सेल्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन। नीचे अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट, कॉटन ये कौन से टाइप के फाइबर्स है, एनिमल और प्रोटीन, वेजिटेबल और सेलुलोज, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक या मिनरल, दीज आर ऑप्शन बी वेजिटेबल और सेलुलोज, ओके। नीचे मेंशन द फॉर्म नंबर इन विच इंपोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग्स, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, है ना, तो इंपोर्ट लाइसेंस के लिए इधर देखो आपने 14 और 24 तो पढ़ा ही नहीं, है ना, तो इसमें किसके लिए है, शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, ओके, तो इसके लिए फॉर्म नंबर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड MRP, है ना, तो ये शेड्यूल एच की ड्रग है, सिंपल है ना। वी में आपको VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटर मेडिसिन का बताया, M से GMP, P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल टू द पर्सन कंसर्न्ड इन, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 15, 16, 17 या 18, तो 17 होता है ना, फॉर्म नंबर ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 मेंबर नॉमिनेट करती है, ऑप्शन बी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लैबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसके लिए पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सी बात सही है, कह रहे ड्रग स्टोर के बारे में लिखा हुआ है, देखो कह रहे प्रीमाइसिस लाइसेंस्ड फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग, है ना, वेयर लाइसेंसी डू नॉट एंगेज सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कह रहे यहाँ पर ना रिटेल सेल हो रही है ड्रग की, बट कोई भी क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पर मतलब एंगेज नहीं है, डू नॉट रिक्वायर सर्विस ऑफ, ठीक है। अभी देखो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में लिखा हुआ है प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन बट डू नॉट मेंटेन फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में लिखा हुआ है कि भाई इसमें कोई भी कंपाउंडिंग नहीं हो रही, बाकी क्वालिफाइड पर्सन है इन्वॉल्व। फिर फार्मेसी में कह रहे हैं प्रीमाइसिस लाइसेंसिंग फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय द सर्विस ऑफ, यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन है एंड मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन या ऑल। कौन सी बात सही है, देखो फार्मेसी का मतलब सही है जहाँ पर कंपाउंडिंग भी होगी, क्वालिफाइड पर्सन है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में कह रहे हैं भाई यहाँ पर फार्मेसी मतलब कि कंपाउंडिंग नहीं होगी, क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व है। ड्रग स्टोर में कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर डू नॉट इंगेज सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। देखो तीनों बातें सही है बच्चों, ये डेफिनेशंस याद रखने हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
जैसे प्लेस वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, देखो क्वालिफाइड पर्सन है बट ड्रग आर नॉट कंपाउंड, मतलब कि फार्मेसी नहीं है। मतलब देखो फार्मेसी में क्या था, क्वालिफाइड पर्सन था प्लस आपकी कंपाउंडिंग भी थी, है ना। फिर आपका केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो है इसमें क्वालिफाइड पर्सन है बट नॉट कंपाउंडेड, तो मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 टर्म ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर में हमने क्या देखा था इसमें कि भाई डू नॉट मतलब एंगेज द क्वालिफाइड पर्सन, है ना। लाइसेंसी वेयर सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एम्प्लॉयड बट डू नॉट मेंटेन फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट था। लाइसेंसी वेयर एम्प्लॉय सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेंटेन फार्मेसी, ये हमारा फार्मेसी हो गया। लाइसेंसी वेयर ड्रग आर टेम्परेरी सेव्ड या फिर लाइसेंस वेयर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ड्रग स्टोर। ओके, जैसा शेड्यूल M1 डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो M1 M2 M3 के लिए मैंने आपको HCM बताया। M1 जो है GMP फॉर होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, M2 बताया कॉस्मेटिक्स के लिए, और जो है M3 बताया मेडिकल डिवाइसेस के लिए, है ना। नेक्स्ट है ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल G ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, जी वाली ड्रग पे क्या प्रेजेंट नहीं है। सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंशियल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट, लाइसेंस नंबर, तो ये सिंबल इन रेड नहीं होता, ऑप्शन 1। जैसे एडल्ट हैज डैश नंबर कह रहे टीथ ऑफ इंसीजर्स, इंसीजर कितने होते हैं, है ना, जो टीथ पढ़ते हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो टोटल 8 आपने पढ़े हैं इंसीजर्स होते हैं ना। नेक्स्ट है ग्लाइकोस यूरिया इज अ टर्म फॉर, ग्लाइकोस यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोस यूरिया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, वैसोप्रेसिन, तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट कौन सी सेल्स है, तो नर्व सेल्स होती है, जो सबसे लंबी सेल्स होती है लॉन्गेस्ट होती हैं। डैश इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है बट स्मूथ वाले में, रफ वाले में तो आपके प्रोटीन्स बनेंगे भाई, राइबोसोम है वहां पर, तो स्मूथ वाला है वहां पर फॉस्फोलिपिड्स बनेंगे। नीजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, स्प्लीन या लंग्स, तो ये हमारे न्यूरॉन्स में ही होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज अ स्क्वैमस एपिथीलियम है, एंडोथीलियम क्या है, स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद हार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, लिम्फ वेसल्स हो जाएगा आपका, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा लिम्फ वेसल्स। तो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो हमने पढ़ा 2, 7, 9, 10, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ गया 3, इसमें 3 नहीं आता। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, तो देखो रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर होती है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज अ थिकेस्ट वॉल, देखो हार्ट का कौन सा चैम्बर के सबसे थिक वॉल है, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। इम्प्योर ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से आया राइट ओरिकल के पास, यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास, प्यूरिफाई होके आया लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ओटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरी पूरी बॉडी में जाना है ब्लड, सबसे थिक वॉल इसी की होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, पूरी बॉडी को सप्लाई करनी है इसने ब्लड की, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, बहुत ज़्यादा काम करना है भाई इसने, इसलिए इसकी वॉल हमने बहुत ही थिक बना रखी है, ऑप्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, है ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। तो अभी जो है मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो आप हमेशा देते उसका वो तो इसमें इंक्लूड नहीं करा है ना, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।